Hello dear students and viewers, once again I Vikas Maurya welcome you all in my channel Basic English Coaching. Guys, today you are going to study a very important conjunction unless and until. आज आप बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजक्शन अनलेस और अनटिल पढ़ने जा रहे हैं। अभी इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इफ पढ़ाया था। इफ यानी अगर या यदि, तो लगभग उसी तरह का ये सेंटेंस होगा, लेकिन अनलेस और अनटिल एक ही इसका आप यहाँ पे देख सकते हो, व्हाइट बोर्ड पे आप देख सकते हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एडवर्ब क्लॉज, कंडीशनल सेंटेंस ये आप पढ़ने जा रहे हो। तो अनलेस और अनटिल, गैस अनलेस और अनटिल या अनटिल का टिल भी होता है, चाहे तो वहाँ पे हम टिल भी लिख सकते हैं। इसका देखिए आप समझ लीजिए कि दोनों का अर्थ एक ही होता है, अनलेस और अनटिल दोनों का अर्थ एक ही होता है, जब तक नहीं तब तक, ठीक है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। लेकिन गाइस ये अनलेस का प्रयोग हमेशा शर्त सूचक वाक्यों में लगता है। ऐसे वाक्य जिनसे शर्त प्रकट हो रही हो, कंडीशन प्रकट हो रही हो, उसमें हमने क्या करना होता है, अनटिल अनलेस का प्रयोग करना होता है। लेकिन अगर शर्त का बोध ना हो, शर्त का जो है प्रकट ना हो, तो आपको अनटिल का प्रयोग करना है। यानी समय सूचक में जब समय का बोध होता है तब हमने अनटिल का प्रयोग करना होता है। तो गाइस बस आप अगर नोट बना रहे हैं, कोई कॉपी में लिख रहे हैं, तो बस आप इतना लिख लीजिए, अनटिल का प्रयोग समय सूचक वाक्यों में होता है, जबकि अनलेस का प्रयोग हमेशा शर्त सूचक वाक्यों में होता है। अब आते हैं इसके नियम पर। गाइस आपको क्या करना है, जैसे इफ का नियम था वैसे ही अगर वाक्य यानी शर्त सूचक वाक्य अगर प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में है, तो आपको बस इतना करना है कि अनलेस और अनटिल के बाद हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा, या अगर उसमें वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है, तो इज एम आर से बनेगा। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अनलेस और अनटिल एक निगेटिव शब्द है, उसमें अन जो लगा है अन, उसका मतलब नहीं नॉट हो जाता है, नहीं हो जाता है। इसलिए हमने क्या करना है कि आप लिख लीजिए अनटिल और अनलेस के बाद वाले उपवाक्य में नॉट का यूज नहीं करना है, क्योंकि अनटिल और अनलेस अपने आप में एक निगेटिव शब्द है। तो चलिए चलते हैं बिना समय खर्च किए हुए एग्जाम्पल्स पे। देख सकते हैं आप यहाँ पहले सेंटेंस को, जब तक छात्र मेहनत से नहीं पढ़ेगा तब तक वह किसी भी परीक्षा में अच्छे अंक नहीं प्राप्त करेगा। तो गाइस ये वाक्य हमेशा निगेटिव होता है, अनलेस और अनटिल के बाद वाक्य निगेटिव होता है, लेकिन निगेटिव बनाते नहीं है क्योंकि उसमें अनलेस में पहले से ही नॉट लगा हुआ है। तो चलिए जब हम यहाँ पे पहले ये समझते हैं कि जब तक छात्र मेहनत से नहीं पढ़ेगा तब तक वह किसी भी परीक्षा में अच्छे अंक नहीं प्राप्त करेगा। यहाँ पे शर्त की बात हो रही है, भैया सही से पढ़िए आपको अच्छे अंक मिलेंगे, सही से ना पढ़िए आपको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। दिस इज ए कंडीशन, ये एक शर्त है। तो शर्त के लिए हमने क्या करना है गाइज, हमने क्या करना है, लिख देना है अनलेस। और अनलेस लिखने पर गाइज कितना शब्द क्लियर हो गया ये आप जान लो। अनलेस लिखने पर जब तक क्लियर हो गया, इस वाक्य से नहीं क्लियर हो गया, और यहाँ से तब तक क्लियर हो गया, मतलब इतनी सारी चीजें आपने लिख दिया। अब गाइज आपको ये ध्यान रखना है कि अनलेस के बाद हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है। छात्र मेहनत से पढ़ेगा है फ्यूचर, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। कौन मेहनत से पढ़ेगा, छात्र यानी द स्टूडेंट, या ए स्टूडेंट भी लिख सकते हैं हम। स्टूडेंट पढ़ेगा यानी इसको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओगे तो उसमें यस जुड़ जाएगा। रीड्स, मेहनत से की अंग्रेजी होता है लेबोरियसली, लेबोरियसली। तो ये हमने क्या किया, अनलेस द स्टूडेंट रीड्स लेबोरियसली, जब तक छात्र मेहनत से नहीं पढ़ेगा, ये चीज बन गई। यह ध्यान रहे कि अनलेस के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसमें नहीं लग जाता है इसलिए नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरे सेंटेंस में आप स्वतंत्र हो, जैसा भी वो टेंस है उसी तरह बना दो, दूसरे में कोई तामझाम नहीं है, ठीक है। तो वह किसी भी परीक्षा में अच्छे अंक नहीं प्राप्त करेगा, कौन नहीं प्राप्त करेगा, वह ही। अब ये गाइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर बनाइए, ही विल नॉट। प्राप्त करेगा कि अंग्रेजी गेन होता है या अचीव होता है, या आप एक शब्द और लिख सकते हो सिक्योर। सिक्योर मतलब भी प्राप्त करना। ही विल नॉट सिक्योर, वो प्राप्त नहीं करेगा, क्या नहीं प्राप्त करेगा, अच्छे अंक यानी गुड मार्क्स। यहां पे हमने लिख दिया गुड मार्क्स। फिर किसी भी परीक्षा में, तो इन आगे आ जाएगा क्योंकि ये प्रीपोजिशन है इन। अब किसी भी परीक्षा की अंग्रेजी होता है
एनी एग्जामिनेशन, एनी एग्जाम यहाँ लिख दें या एग्जामिनेशन लिख दें। तो गाइज पहले वाक्य में बस आपको यही ध्यान रखना है कि पहले वाक्य में नॉट भी नहीं लगेगा, पहला वाक्य प्रेजेंट इनफिनिट टेंस में बनेगा या सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, और दूसरे में कोई या बाधा नहीं है। आप उसको निगेटिव है निगेटिव बनाइए और जो टेंस है उसी टेंस में बनाइए। इसी पैटर्न इसी आधार पर सारे सेंटेंस बन जाएंगे। लेट्स सी। जब तक हम जीवन में संघर्ष ना करें तब तक हम अपने जीवन को महान नहीं बना सकते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो कि जब तक हम अपने जीवन में संघर्ष ना करें तब तक हम अपने जीवन को महान नहीं बना सकते हैं। इसमें शर्त का बहुत हो रहा है, क्योंकि आप संघर्ष करोगे तभी अपने जीवन को महान बना पाओगे। भैया ये करिए तो वो मिलेगा, तो इसको हम शर्त कहते हैं। तो गाइज यहाँ पर जब हमने जब तक की अंग्रेजी अनलेस लिख दिया, ठीक, तो अनलेस लिख दिया गाइज, तो इतने शब्द क्लियर हो गए, मतलब इतना शब्द आपने लिख दिया। ये ना भी क्लियर हो गया इसी में, और यहाँ तब तक भी क्लियर हो गया। अब दो सेंटेंस बचे, तो ये ध्यान दीजिए कि अनलेस के बाद का वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है, यानी ये जो वाक्य है ये आपको बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको हम बनाएंगे, हम जीवन में संघर्ष करें। कौन से जीवन में संघर्ष करें? हम बी। अफर्मेटिव बनाएंगे स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना। यस अथवा यस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि बी के साथ नहीं जुड़ता है। अब जीवन में इसको लिखेंगे इन लाइफ। तो ये सेंटेंस बन गया, जब तक हम जीवन में संघर्ष ना करें, अनलेस वी स्ट्रगल इन लाइफ, तब तक की अंग्रेजी कुछ नहीं, बस आपको सिर्फ काम लगा देना है। अब ये सेंटेंस आप जिस तरह से है उसी तरह बना सकते हैं। हम अपने जीवन को महान नहीं बना सकते हैं। कौन नहीं बना सकते हैं? हम। बी। सकते हैं यानी कैन से बनेगा मॉडल ऑक्सिलरी, वी कैन नॉट। फिर बनाना की अंग्रेजी पहले क्रिया लिख देंगे मेक, यहाँ पे बनाना की अंग्रेजी, ठीक है। वी कैन नॉट मेक हम नहीं बना सकते हैं। किसको नहीं बना सकते हैं? अपने जीवन को। तो यहाँ पे वी के साथ अपना की अंग्रेजी अवर और जीवन की अंग्रेजी लाइफ। अब बचा क्या? महान, तो उसको लिख देंगे ग्रेट। तो गाइस बहुत ही सिंपली ये बन गया, अनलेस वी स्ट्रगल इन लाइफ वी कैन नॉट मेक अवर लाइफ ग्रेट। बस इसी पैटर्न पर आपको बनाना है। सिर्फ आपको अनलेस और अनटिल के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, उसमें नॉट का यूज नहीं करना है। दिस इज द रूल। आगे बढ़ते हैं। जब तक मैं ना आऊं तुम यही मेरा इंतजार कर सकते हो। जब तक मैं ना आऊं तुम यही मेरा इंतजार कर सकते हो। तो गाइस ये समय है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि कुछ करोगे तो कुछ पाओगे। इसमें यह है उस समय तक यहाँ मेरा इंतजार करो जब तक मैं नहीं आता हूँ। तो उस समय तक मेरा इंतजार करो जब तक मैं नहीं आता हूँ। तो इसका मतलब ये समय का बोध हो रहा है। तो समय के लिए गाइज आपको क्या करना है? आपको लगाना है अनटिल, या फिर आप केवल टिल लगा देंगे तो भी वो सही है। अब गाइज आप देख रहे हो कि अनटिल लगाने के तत्पश्चात इतने वर्ड क्लियर हो गए, इनको नहीं लिखना है। और इसमें तब तक है, ये नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। तो अब ये बनाएंगे मैं आऊँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। आई, आना की अंग्रेजी कम, अनटिल आई कम। ये सेंटेंस बन गया, ये उपवाक्य बन गया। अब ये बनाइए तुम यही मेरा इंतजार कर सकते हो। कैन से भी बनेगा। कौन मेरा इंतजार कर सकते हो? तुम, यानी यू सब्जेक्ट लिख देंगे, कैन लगा देंगे यहाँ पे, या मे लगा देंगे। अगर संभावना का बोध हो रहा है तो मे लगा देंगे। यू कैन, इंतजार करना की अंग्रेजी वेट होता है। वेट के साथ फॉर लगता है क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है। यू कैन वेट फॉर, किसका इंतजार कर सकते हो? मेरा। ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा मी लिखते हैं। यहीं की अंग्रेजी आप हेयर लिख सकते हैं, हेयर। ये बन गया। तो जब तक मैं ना आऊँ तुम यहीं मेरा इंतजार कर सकते हो। अनटिल आई कम यू कैन वेट फॉर मी हियर। गाइस एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि आप दूसरे उपवाक्य को पहले और पहले उपवाक्य को बाद में भी बना सकते हैं। इस तरह भी बन सकता है, यू कैन वेट फॉर मी हियर अनटिल आई कम। इस तरह भी बन सकता है गाइस। चलिए, एक बहुत ही बड़ा सा सेंटेंस है, बहुत ही बड़ा है, लेकिन बड़े से आप ना डरिए। If you have learned all the rules, you can do anything in English. अगर आपने नियम सारे पढ़ लिए हैं तो कुछ भी आप अंग्रेजी में कर सकते हो। और गाइस आप देख लो कि यहाँ पे जब तक बीच में आया है, यानी हमको बीच में ही ये बनाना है। किसान तब तक का कोई मतलब ही नहीं है, तब तक से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आए तो नहीं लिखा जाता है, ना आए तो नहीं लिखा जाता है। तो गाइस आप देखो, किसान अपने खेत में काम करता है, उसकी पत्नी उसके लिए दोपहर का भोजन नहीं लाती है। तो गाइस आपको यहाँ पे जब तक, पहली बात तो ये समय है,
मतलब उस समय तक वो खेत में काम करता है जब तक उसकी पत्नी भोजन नहीं ले आती है। तो यहाँ पे समय का बात हो रहा है तो अनटिल का प्रयोग हो जाएगा। तो पहले हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, इस सेंटेंस में कोई बाध्यता नहीं है, ये जिस तरह से उसी तरह बनाओ, क्योंकि अनटिल या अनलेस के बाद का उपवाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। तो इसको हमने बनाया, किसान अपने खेत में काम करता है। कौन खेत में काम करता है? किसान, यानी द फार्मर। अब काम करना की अंग्रेजी वर्क होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें यस जुड़ जाएगा क्योंकि एक वचन है। वर्क्स, अब अपने खेत में तो इन हिज फील्ड, यहाँ पे फील्ड लिख दिए, ठीक है। उसके बाद गाइस जब यहाँ पे आप अनटिल या टिल का प्रयोग करोगे, चाहो तो यहाँ टिल भी लिखा जा सकता है, तब उधर वाला वाक्य में पहली बात तो नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि अनटिल में वो अन लगा हुआ है और उसकी पत्नी उसके लिए दोपहर का भोजन लाती है, ये अफर्मेटिव में बनाएंगे। कौन लाती है? सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, उसकी पत्नी यानी हिज वाइफ। फिर पहले क्रिया लिखेंगे, लाती है यानी लाना की अंग्रेजी ब्रिंग, और चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहे हैं तो इसमें यस जोड़ देंगे। लाती है, क्या लाती है? दोपहर का भोजन। तो गाइस आप सभी जानते हो दोपहर के भोजन को हम कहते हैं लंच। अनटिल हिज वाइफ ब्रिंग्स लंच, लंच माने दोपहर का भोजन पूरा हो गया। अब उसके लिए बस ये लिख दो, फॉर हिम। इतना बड़ा सेंटेंस हाउ इजली ये बन गया। द फार्मर वर्क्स इन हिज फील्ड अनटिल हिज वाइफ ब्रिंग्स लंच फॉर हिम। आइए चलते हैं अगले सेंटेंस में। हम तब तक बहादुरी से लड़ेंगे जब तक हमारे शरीर में जान है। कभी कभी जब तक के बाद कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जिनमें मॉडल ऑक्सिलरीज हो सकती है, कुछ हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज हो सकती है, तो उसको उसी के नियम से बनाइए जिस नियम में वो है। तो चलिए चलते हैं, इसको देखते हैं। तब तक यहाँ पे गाइस कोई मायने नहीं रखता है, तब तक यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है, और जब तक यहाँ बीच में आया है, और यहाँ पे शर्त की बोध हो रही है, हम बहादुरी से लड़ेंगे, हमारे शरीर में जान है, ठीक है। इसको शर्त नहीं कह सकते हैं, समय कह सकते हैं, यानी उस समय तक हम लड़ेंगे जब तक हमारे शरीर में जान है, तो अनटिल का प्रयोग करेंगे। लेकिन पहले इसको बनाएंगे, हम बहादुरी से लड़ेंगे, इसमें कोई बाध्यता नहीं है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट बनाओ, यानी वी, इसके साथ विल लगाएंगे। गाइस आप जानते हो कि वी के साथ सेल लगता है, लेकिन जब दृढ़ता का बोध होता है तो विल लगता है। वी विल, लड़ना की अंग्रेजी होता है फाइट, वी विल फाइट। बहादुरी से की अंग्रेजी होता है ब्रेवली, ये एक एडवर्ब है। वी विल फाइट ब्रेवली। अब जब तक की अंग्रेजी यहाँ पे लिख देंगे अनटिल। अब हमारे शरीर में जान है, ऐसे सेंटेंस में जिसमें सब्जेक्ट किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान पर अधिकार प्रकट करता है, सब्जेक्ट के पास कुछ होने का बोध होता है, तो उसको हम हैज हैव हैड से बनाते हैं। यानी हमारे शरीर में जान है, यानी हम शरीर में जान रखते हैं, इस तरह बनेगा। तो ये हैज हैव से बनेगा, यानी बी, इसके साथ सह क्रिया हैव हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया हमारे पास है क्या? जान, यानी लाइफ। तब ये लिखेंगे शरीर में, यानी इन आवर बॉडी। तो ये सेंटेंस आप देख सकते हैं बन गया, वी विल फाइट ब्रेवली अनटिल वी हैव लाइफ इन अवर बॉडी। फिर आगे चलिए देखते हैं, इसमें तब तक यहाँ पे आप देख सकते हो कि आगे लिखा है जिसका कोई मायने और कोई मतलब नहीं है, और यहाँ जब तक जो है वो बीच में आया है, तो पहले इधर उधर बना लीजिए। मत जाना, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, मत जाना, यानी इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट के रूप में यू छिपा रहता है, ठीक है, ठीक है। तो और निगेटिव सेंटेंस में डोंट लगा के क्रिया लिख देते हैं। तो ये सेंटेंस बनाएं, मत जाना, डोंट गो, यानी मत जाना। अब जब तक मैं तैयार ना हो जाऊं, ये समय का बोध हो रहा है, उस समय तक ना जाना जब तक मैं तैयार ना हो जाऊं। तो समय के लिए आपको अनटिल लिखना होता है। चलिए एक सेंटेंस में टिल लिख देते हैं, क्योंकि अनटिल और टिल लगभग एक चीज़ है। तो यहाँ पे चाहो तो आप टिल भी लिख दो, टिल भी वही, उसका मतलब भी वही होगा। अब डोंट गो टिल, अब मैं तैयार ना हो जाऊं, यहाँ पे टिल या अनटिल लिखे तो नाट लग गया भैया जी, उसको लगाना नहीं है, सिर्फ इतना बनाना है, मैं तैयार हो जाऊं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई, तैयार होना की अंग्रेजी गेट रेडी, तो हम लिख देंगे यस अथवा यस नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि आई के साथ नहीं जुड़ता है। डोंट गो टिल आई गेट रेडी। बहुत सारे सेंटेंस आप बढ़िया से बना सकते हो। यहीं रहना जब तक मैं ना आऊँ, स्टे हियर अंटिल आई कम। जब तक नहीं पढ़ोगे पास नहीं होगे। अनलेस यू स्टडी वेल यू कैन नॉट
पास, यू विल नॉट पास। तमाम तरह के सेंटेंस बोल सकते हो। यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन डू वट एवर यू वांट टू इन इंग्लिश। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस सेंटेंस पे। जब तक वह सत्य नहीं बताती है तब तक मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। तो यहाँ पे गाइज आप देख रहे हो कि ये आगे आ गया और ये है शर्त। भैया सत्य बता दीजिए तो क्षमा आपको मिल जाएगा, ये शर्त है। ठीक, तो शर्त के लिए गाइज आपको क्या करना होता है, लिखना होता है अनलेस। अब अनलेस लिखने का मतलब गाइज जब तक भी हो गया, तब तक भी हो गया, नहीं भी हो गया, बचा क्या, वह सत्य बताती है, प्रेजेंट फिट बना दीजिए। सी बताना की अंग्रेजी टेल लिख सकते हैं, टेल्स यस जुड़ जाएगा क्योंकि प्रेजेंट फिट में जुड़ता है। क्या बताती है, सत्य यानी द ट्रूथ। ये सेंटेंस गाइज बन गया। बीच में आप लगा दीजिए कामा, अनलेस सी टेल्स द ट्रूथ। फिर इसे बना दीजिए मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। कौन क्षमा नहीं करेगा, मैं आई। यहाँ पे दृढ़ता का बोध हो रहा है तो विल आप लगाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। आई विल नॉट, या अगर विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म आपको लिखना है तो आप यहाँ पे वोंट लिख दो। शॉर्ट फॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया है। आई वोंट, क्षमा करना की अंग्रेजी फॉरगिव। फॉरगिव मतलब क्षमा करना। किसको क्षमा करूँगा, उसे यानी हिम। तो गाइज बहुत ही बढ़िया कंजक्शन, अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत ही उपयोगी, ट्रांसलेशन बनाने के लिए नितांत आवश्यक। अनलेस और अनटिल और साथ ही साथ इफ़ आप क्रमशः 2 वीडियो में पढ़ चुके हो। गाइज इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ आपको मिलते रहें। गाइज अगले वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त कंजक्शन के साथ मैं हाजिर होने वाला हूं। तब तक वीडियो का इंतजार करिए। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कॉल करिए या फिर मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। शेष धन्यवाद। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।